वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने फेराडे लॉ कर लिया था, जिसमें कि हमने फेराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों ही कर लिए थे। इसके अलावा हमने क्या स्टार्ट किया था, करंट एफिशिएंसी भी कर दिया था हमने। बैटरीज के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, है तो लास्ट क्लास में जो अब हमने पढ़ा था, तो उसमें प्राइमरी बैटरीज या फिर सेल्स के बारे में हमने बात किया था। तो प्राइमरी बैटरीज या सेल्स के बारे में हमने देखा था कि ऐसी बैटरीज होती हैं जो कि सिर्फ एक बार डिस्चार्ज हो सकते हैं, यानी कि एक बार यूज किया हमने, उसके बाद हम इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते थे। ओके, तो इसका एग्जांपल था ड्राई सेल एंड मरकरी सेल्स। फिर उसके अलावा अगर सेकंड बात करें तो सेकेंडरी सेल्स आती हैं, जो कि हम इनको रिचार्जेबल कहते हैं ना। तो रिचार्जेबल बैटरी होती है, यानी कि बार बार हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी हुई या निकल कैडमियम या फ्यूल सेल्स की बात करते हैं हम इसमें, तो ये क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी सेल्स। ओके, तो इसमें हमने सबसे पहले समझा था कि ड्राई सेल्स क्या होते हैं ना। अब आज की क्लास में हम इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मरकरी सेल्स से। तो मरकरी सेल्स बेसिकली क्या होती है, देखो ऐसी सेल्स जो कि हमें पता है, मरकरी का नाम लिखा हुआ तो पता है कि एच जी यानी कि होगा इसमें, है ना। एच जी इसमें प्रेजेंट होने वाला है। अगर हम देखें तो यूज्ड इन हेयरिंग एड्स एंड वॉचेस, यानी कि इसका यूज कहाँ पे होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो ये आता है हेयरिंग एड्स में, या फिर हम बोल सकते हैं वॉचेस में इसका यूज हम कर सकते हैं। ओके, और ऑल्सो यूज टू ऑल्सो कॉल्ड रोबन मिलरी सेल्स। ओके, इसके अलावा और बटन सेल्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बटन सेल्स या फिर रोबन मेलेरी सेल्स भी हम इनको बुला सकते हैं। और इसका जो वोल्टेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्टेज तक हो सकता है। ओके, तो 1.35 वोल्ट तक हो सकता है इसका वोल्टेज। और अगर हम इसके एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या रहता है, इसका जिंक रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं ZnHg। और कैथोड पर HgO प्लस कार्बन इसके साथ में रहता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसको, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इज पेस्ट ऑफ HgO एंड KOH। ओके, तो HgO इसके इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, और कौन सा, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ये मर्क्यूरी ऑक्साइड। तो ये हमारे पास हो सकते हैं क्या क्या, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी जो कैथोड पर रिएक्शन है वो कैसे हो रही है। तो देखो ZnHg के साथ में रिएक्शन प्लस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ZnO बनाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है हमें, और ये साथ साथ H2O फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। एनोड पर रिएक्शन होती है, जैसे HgO जब बन जाएगा तब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये H2O, और यहाँ पे Hg प्लस OH माइनस, यानी कि इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है एनोड पर ना। इसमें क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हाफ हो गया। ओके, ये क्या होगा, रिडक्शन हाफ, और ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ इसमें हम देख सकते हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, कि मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये रिएक्शंस जो हैं तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। तो ये रिएक्शंस के बाद अगर हम देखें तो नेट सेल रिएक्शन क्या बनती है हमारी, तो ZnHg प्लस HgO, ये क्या होगा, ZnO प्लस Hg में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये हो गई हमारी मरकरी सेल्स। इसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरी आती है। अब ये लेड स्टोरेज बैटरी किसका है, हमें पता है सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी बैटरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सेकेंडरी बैटरी है ये, या फिर अगर हम बोल सकते हैं कौन सी, रिचार्जेबल। ओके, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं ये। और अब देखते हैं इसके क्या क्या है इसमें, है ना। जैसे एनोड होता है इसमें पीबी का बना हुआ, और कैथोड पे क्या होता है, PbO2। ओके, इसमें 38% ऑफ H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फिल किया हुआ होता है। और इसका वोल्टेज क्या है हमारे पास, 1.8 से लेकर 2.1 वोल्ट तक ये वोल्टेज इसका रहता है। और अगर एनोड की बात करें तो इस पर एनोड पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा हमें, Pb प्लस SO4 2 माइनस, और ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ हो गया किस पे, एनोड पे। और कैथोड पे देखें तो रिडक्शन हाफ देखने को मिलेगा हमें, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे हमें क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन हाफ देखने को मिलेगा, PbSO4 प्लस 2H2O ये फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन देखो ये वाली जो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है, ये नेट सेल रिएक्शन और चार्जिंग वाली एंड डिस्चार्जिंग वाली जो रिएक्शन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आ जाती है एग्जाम्स में, है ना। तो ये मल्टीपल टाइम्स हम बोल सकते हैं, काफी टाइम्स ये आई हुई रिएक्शन है, तो ये हम बोल सकते हैं कितना, 5 स्टार लगा लीजिए इस पे। तो ये नेट नेट सेल रिएक्शन जो है PbO2 प्लस Pb और 2SO2 माइनस एंड 2SO4 2 माइनस एंड 4H पॉजिटिव प्लस 2 PbSO4, है ना। ये क्या दे रहा है, प्लस यहाँ पे 2 PbSO4 प्लस
ये 2H2O, ये हमारे पास क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन। अब इसके बाद अगर हम देखें तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी हमें, तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ओके, जब ये रिएक्शन होगी तो 2PbSO4 बनेगा प्लस साथ में 2H2O भी बनेगा। अब चार्जिंग की बात करते हैं तो 2PbSO4 प्लस 2H2O एंड Pb प्लस PbO2 एंड प्लस 2H2SO4, ये हमारे पास रिएक्शन देखने को मिलती है। ओके, तो ये रिएक्शंस होगी ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है जो है कैडमियम निकल स्टोरेज बैटरी। तो ये क्या होगा, ये इट कंसिस्ट ऑफ एनोड पे क्या होगा, कैडमियम, और कैथोड पर होगा क्या, निकल ऑक्साइड, या फिर हम बोल सकते हैं निकल 4 ऑक्साइड। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इसमें KOH का होगा, और क्या एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैडमियम प्लस OH नेगेटिव ये जुड़ रहा है इस पे, तो CD OH2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ यहाँ पे बनेगा। ओके, और ये कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन हाफ यहाँ पे बनेगा इस बैटरी का। तो रिडक्शन यहाँ हो गया, ऑक्सीडेशन ऊपर वाले। तो कैथोड पर क्या देखने को मिल रहा है, NiO2 प्लस वाटर के साथ में रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और NiOH ट्वाइस बनाएगा, प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस में ये देगा। ओके, द पोटेंशियल ऑफ ईच निकल कैडमियम सेल इज 1.4 वोल्ट अप्रॉक्स, यानी कि इसका जो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल कितना देखने को मिल सकता है इसका, 1.4 वोल्ट तक। ओके, और इसके नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो क्या होगी, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के लिए, तो डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग के लिए हम बोल सकते हैं क्या होगी, कैडमियम ये करेंगे NiO2 प्लस 2H2O और CdOH ट्वाइस बनाएगा ये, प्लस 2NiOH का होल ट्वाइस। एंड चार्जिंग के टाइम पे CdOH ट्वाइस, ये जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन इसकी देखने को मिलेगी, यानी कि एक अगर हमने डिस्चार्जिंग वाली याद कर ली तो फिर चार्जिंग वाली हम उसका जस्ट रिवर्स लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास रिएक्शंस जो कि डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के टाइम पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसकी। ओके, नेक्स्ट आता है फ्यूल सेल। ये भी काफी बार पूछी गई रिएक्शन है फ्यूल सेल्स। तो इसके सबसे ज्यादा एडवांटेजेस आते हैं, और इसके साथ में और क्या क्या आता है, जैसे वोल्टेज का डिफरेंस तो रेयर ही केसेस में पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या क्या पूछा जाता है, जो कि एक फ्यूल सेल्स है वो किस टाइप का सेल है, और दूसरा इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एनोड पे इसमें H2 है और H2O यहाँ पे, और NaOH का सॉल्यूशन हमारे पास, यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके पास जो ग्रेफाइट का है वो इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हमने इस पर लिया हुआ है, और CO2 सॉरी यहाँ पे O2 कैथोड पर ले रखा है। ओके, तो H2 और O2 का हम बोल सकते हैं मिक्सचर है इसमें, और NaOH का इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड किसके हैं इसमें, ग्रेफाइट के। तो इसके बाद देखते हैं क्या होगा, फ्यूल सेल्स आर डिवाइसेस which convert the energy produced during combustion of cells, hydrogen, methane, methanol, etc. directly into the electrical energy, यानी कि ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि फ्यूल सेल्स जैसे कि इसमें क्या होगा, डायरेक्टली कंबस्शन होगा हाइड्रोजन, मीथेन एंड मिथेनॉल का, और डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हैं। और सच वन सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स, यानी कि ये जो हमने डायग्राम बनाया, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो सेल हैं इनको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी बोल सकते हैं। और इसका वोल्टेज रहता है काफी कम वोल्टेज, बस इसका यही डिसएडवांटेज है कि इसका जो वोल्टेज है वो काफी कम देखने को मिलता है, 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट तक ये हमें देखने को मिलता है इसका वोल्टेज। ओके, अगर हम एनोड की बात करें तो रिएक्शन होती है इस पर 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव, यहाँ पे वाटर बनेगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके रिलीज होंगे। और अगर हम कैथोड पर रिएक्शन देखते हैं तो O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4OH नेगेटिव यहाँ पर कैथोड पर रिएक्शन देखने को मिलेगी। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन की बात करते हैं तो H2 प्लस O2 यानी 2H2 प्लस O2 ये क्या बनेगा, H2O प्लस एनर्जी ये हमारी रिलीज होती जाएगी। ओके, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फ्यूल सेल्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, और दूसरी चीज फ्यूल सेल में वोल्ट डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। ओके, फ्यूल सेल्स डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, पहली चीज। इसके अलावा एफिशिएंसी इज हायर देन थर्मल प्लांट्स, यानी कि एफिशिएंसी क्या है इसकी, थर्मल प्लांट से ज्यादा होती है, लेकिन कंपैरेटिवली अदर सेल्स से वो कम होती है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन फ्री है, तो पॉल्यूशन फ्री होने की वजह से इसका यूज ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोरोजन। तो कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम बोल सकते हैं ईटिंग ऑफ मेटल, है ना, स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल, या फिर हम इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग
away of metal due to the attack of atmospheric gases on the surface of the metal, rusting into the formation of compounds such as oxides, sulfides, carbonates, sulfates etc. is called corrosion। यानी कि क्या होगा, जैसे कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, एक्सपोज्ड है इन द एयर या फिर एनवायरनमेंट में ऐसे ही रखी हुई है, तो इसके इसके आसपास क्या होगा, मॉइस्चर होता है या फिर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्साइड्स की बात करते हैं, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स या सल्फेट्स होते हैं, है ना। तो ये रिएक्शन करती हैं मेटल के साथ में। तो जब मेटल के साथ में रिएक्शन करती हैं तो मेटल को ये एक तरह से हार्मफुल कॉजेस करते हैं। ओके, तो इसका कॉमन एग्जांपल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्ट लगना सबने देखा होगा, कॉमन ही है, तो इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, कोरोजन की प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें जब रस्टिंग होती है तो इसके लिए हम बोल सकते हैं क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, 2Fe, ये क्या होगा, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। और कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। ओके, तो ये हमारे पास एनोड और कैथोड पर दोनों टाइप से रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन की हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद जो नेट सेल रिएक्शन, यानी कि ये एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो बैटरीज में यूज होता है या सेल में यूज होता है वो उसी टाइप की रिएक्शन है, बट ये कोरोजन हो रहा है इसमें। ओके, तो इसमें कोरोजन हो रहा है, यानी कि इसमें जो मेटल है वो उसको वीक किया जा रहा है। ओके, तो इसमें क्या समझ सकते हैं, जो नेट सेल रिएक्शन है वो क्या होगी, 2Fe प्लस O2, ये 4H पॉजिटिव एंड 2Fe2 प्लस एंड 2H2O, ये हमें बना के देगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा, Fe2 प्लस से Fe2O3 बनाएगा। ओके, Fe2 प्लस है जो Fe कितने में जा रहा है, Fe3 प्लस में जा रहा है। ओके, Fe3 प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिला। फिर साथ में इसके XH2O जैसे ही जुड़ा, यानी कि मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आया, तो ये क्या बना देगा, ये रस्ट या कहाँ बनाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। या फिर हम यहाँ पे आयरन की जगह और कोई मेटल हो तो मेटल, दूसरा मेटल भी ले सकते हैं हम। तो ये जनरली क्या होती है, रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल के, और साथ साथ इसके मॉइस्चर भी कैप्चर हो जाता है मेटल के साथ में। ओके, अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने का ट्राई करें तो क्या होगा, जैसे हम अगर हमारे पास Fe कोई मेटल रखा हुआ था, तो Fe ये जो मेटल है हमारा, तो ये क्या करता है, Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये Fe2O3 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या करेगा, एक तरह से इसके ऊपर जो लेयर ऐसे बना लेगा ना, मॉइस्चर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर बना हुआ है, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका रस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी और ये कोरोजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा इन द एयर, या फिर हम बात करें एनवायरनमेंट में, तो जो प्रोसेस है रस्टिंग की वो उतनी ही ज्यादा जल्दी होने लगती है। ओके, अगर नेक्स्ट हम बात करें इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि रस्टिंग के या फिर कोरोजन के फैक्टर्स, या रस्टिंग और कोरोजन, है ना। तो इसके बाद बात करते हैं क्या, मोल एक्टिव मेटल्स आर रेडली कोरोडेड। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं जो मोल एक्टिव है, यानी कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो ज्यादातर रिएक्शंस करती हैं जल्दी से H2O वाटर के साथ में, या फिर ऑक्सीजन के साथ में, या अदर गैसेस के साथ में रिएक्ट करने के लिए जल्दी से तैयार रहते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि मोल एक्टिव मेटल्स भी जल्दी तैयार रहती हैं, या फिर जल्दी से रिएक्शन करती हैं और कोरोजन उनका जल्दी होता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इनहांस द चेंज ऑफ कोरोजन, यानी कि कैसे करेंगे, इम्प्योरिटीज अगर हुई किसी भी मेटल में तो वो ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोरोजन होगा। ओके, इसमें क्या होगा, मतलब कि जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होंगी मेटल के पास तो वो कोरोजन की प्रोसेस को ज्यादा फास्ट बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एयर एंड मॉइस्चर एक्सेलरेट कोरोजन, जितना ज्यादा एयर फ्लो होगा या फिर मॉइस्चर होगा एनवायरनमेंट में और एक्सपोज होगी हमारी मेटल, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, तो वहां पे कोरोजन की प्रोसेस फास्ट देखने को हमें मिलेगी। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रेट ऑफ कोरोजन एज आयरन रस्ट फास्टर देन प्योर वाटर, यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की या एसिड्स की बात करते हैं, तो एसिड्स में क्या होता है, एक तरह से वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और वाटर के कंपैरिजन में एसिड्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा स्पीड से या ज्यादा रेट से बोल सकते हैं कोरोजन की प्रोसेस को करते हैं। ओके, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन वाटर, किस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन विद मेटल, इसके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी वाटर के कंपैरिजन में। क्यों होती है, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज होती हैं, है ना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसके साथ,
तो इसके प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए हम बोल सकते हैं, एक तो बैरियर प्रोटेक्शन हम लगा सकते हैं, जैसे कि बाय अप्लाइंग पेंट्स, ऑयल्स एंड ग्रीस। अब जैसे हम लोगों के पास मेटल कोई एक्सपोर्ट है और उसको हमने क्या किया कि मेटल पे एक तरह से ऐसे कोटिंग कर दी। ओके, अगर हमने ये कोटिंग कर दी तो डायरेक्टली क्या होगा कि एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं या मॉइस्चर है वो डायरेक्टली इसके जो मेटल के सरफेस पर पहुंच नहीं पाएंगी, तो रिएक्शन ऑफ कोरोजन बहुत स्लो हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल कम हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए हम लोग जो गेट होते हैं हमारे आयरन के घरों में रहते हैं या फिर कहीं भी मेटल की चीजें होती है उस पर हम लोग पेंट करना अप्लाई करते हैं, पेंट अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोरोजन की प्रोसेस काफी स्लो हो जाती है। ओके, इसके अलावा सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे मींस कवरिंग ऑफ द सरफेस विद अ लेयर ऑफ मेटल विच इज मोर एक्टिव। ओके, अगर हम एक काम करें जैसे कि कोई मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरेटिवली किसके, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर हम कोई और कोटिंग कर दें तो फिर क्या देखने को मिलेगा हमें, वो रिएक्शन नहीं करने देगा इन जनरल। अब इसके बाद अगर हम देखें तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस आती है इसी को लेके, जैसे सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन है तो उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होगी, तो उसमें क्या, कोटिंग ऑफ मोर एक्टिव मेटल विच इज Zn ऑन Fe, यानी कि Zn क्या करेंगे हम Fe के ऊपर कोट कर देंगे, तो यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन, यूजिंग, और हम क्या कर सकते हैं, एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन को हम इस पे पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन बाय कनेक्टिंग अंडरग्राउंड आयरन पाइप विद द मोर एक्टिव मेटल्स लाइक Mg एंड इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं एक तरह से ऊपर से एक कोटिंग कर दिया, या फिर हम जो फाइबर केबल्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से जो मेटल होता है उसके ऊपर हम लोग एक लेयर लगा देते हैं प्लास्टिक की या किसी भी चीज की, तो इसकी वजह से जो मेटल होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रह पाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो कोरोजन की प्रोसेस है वो काफी स्लो हो जाती है। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2, ये यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।